इर्तिज़ा मेरा बेटा है और पैदाइशी तौर पे ही इसका हेयरिंग लॉस था। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसलिए आई डोंट मैनेज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बोथ ऑफ माई किड्स। मैं इनको डेली अपने पेरेंट्स के पास छोड़ती हूँ सुबह में और शाम में आई यूजुअली पिक देम। एक दिन मेरी बेटी ने ये जिद की कि वो नानी के पास ही रुकना चाहती है, तो हम इर्तिज़ा को लेकर घर वापस आ गए शाम में। जिस तरह वी यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम विद इर्तिज़ा, हमें रियलाइज़ हुआ कि इर्तिज़ा के साथ कुछ हेयरिंग प्रॉब्लम है। यूजुअली तो जो हम बात कहते थे, इर्तिज़ा अपनी बहन को देख के हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता था। लेकिन उस दिन हम स्ट्रीट में थे और एक बाइकर हॉर्न बजाता बजाता बिल्कुल इर्तिज़ा के पास आ गया और इर्तिज़ा को कुछ समझ नहीं आई कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। ये देखकर हम काफ़ी परेशान हुए और हम इर्तिज़ा को डॉक्टर के पास ले गए। तब पता चला कि इर्तिज़ा का प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। एज अ मदर मैं काफ़ी परेशान हो गई कि मेरे बेटे की आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। एक स्पेशल बच्चे के लिए दुनिया को फेस करना एंड टू बिकम समथिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग। इसकी ट्रीटमेंट वाज अ कॉक्लियर इम्प्लांट एंड दैट प्रोसीजर एक्चुअली कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। बीइंग अ सैलरीड इंडिविजुअल, हमारे पास इतने फंड्स रेडिली अवेलेबल भी नहीं थे कि हम इर्तिज़ा की ट्रीटमेंट को फ़ौरन से स्टार्ट कर सकते। एज अ मदर मुझे ये भी गिल्ट फील होता था कि कहीं फाइनेंसिस की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से इसका ट्रीटमेंट डिले ना हो जाए। इस पूरे अरसे में मैं काफ़ी परेशान रही और बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ मुझे काफ़ी परेशान भी करती रहती थी। मैंने अपनी ब्रांच में डिस्कस किया और मुझे पता चला कि अलाइड बैंक एट टाइम्स अपने एम्प्लॉयज़ की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आउट ऑफ द वे जाके भी फाइनेंशियल हेल्प करता है। सीनियर्स एंड कोलीग्स की गाइडेंस एंड सपोर्ट पे मैंने अपनी एक एप्लीकेशन फाइल की। एक बैंक में मल्टीपल लेवल्स ऑफ हिरार्की होते हैं और एप्लीकेशन को सारे लेवल से गुजरना होता है, लेकिन लकीली मेरी एप्लीकेशन एक ही दिन में अप्रूव हो गई। ये इतनी बड़ी अमाउंट अप्रूव हुई जिसकी वजह से हम अपने बेटे की ट्रीटमेंट करवा सकते थे और इसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकते थे। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। दिस जर्नी हैज़ नॉट बीन दैट ईजी और ये अभी भी आसान नहीं है। आज भी मुझे इर्तिज़ा को हफ्ते में 2 बार स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाना होता है एंड माई वर्क प्लेस इज़ फुली सपोर्टिंग मी फॉर दिस। मैं पिछले 10 साल से अलाइड बैंक के साथ काम कर रही हूँ। द बैंक हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई प्रोफेशनल जर्नी एंड नाउ थ्रू अ वेरी पर्सनल वन एज वेल।